हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कि हम रिएक्ट में पेजिनेशन किस तरह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने रिएक्ट के कोड में जाएंगे। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रख लिया रिएक्ट पेजिनेशन .jsx। इस कंपोनेंट में अब हम करेंगे RAFCE। अब इस कंपोनेंट को app.js में कॉल कर देंगे। रिएक्ट पेजिनेशन। ओके, अब हम रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm start। अब हम इस कंपोनेंट में एक प्रोडक्ट कार्ड को क्रिएट करेंगे जिसका कोड मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट कार्ड मैंने रेडी किया है। अब हम इस पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स को फैच करेंगे, फिर उनके ऊपर पेजिनेशन को अप्लाई करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट को फैच करने के लिए हम फेक स्टोर एपीआई का यूज़ करेंगे। हम क्रोम पर जाएंगे पहले और यहाँ पर सर्च करेंगे फेक स्टोर एपीआई। यहाँ से हम प्रोडक्ट की एपीआई को कॉपी करेंगे। आपने सिंपली यूआरएल को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। अब दोबारा कोड में आएंगे। यहाँ पर पहले हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल आएगा हमारा प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी ब्लैंक एरे। दूसरा हमारा वेरिएबल आएगा टोटल पेजेस का। टोटल पेजेस का, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0। तीसरा हमारा वेरिएबल आएगा करंट पेजेस का। करंट पेज, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 1। अब हम एक कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करते हैं, फैच प्रोडक्ट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये एक हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। इसको सबसे पहले हम करेंगे एसी। अब हम यहाँ पर जो एपीआई हमने फेक स्टोर एपीआई से कॉपी की है उसे हिट करेंगे। डाटा इक्वल टू, पहले लगाएंगे वेट और लिखेंगे एक्सोडियस। अगर आपने ये पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो आप पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और इसका .get का मेथड यूज़ करेंगे। पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, exodius.get। अब यहाँ पर हमने जो यूआरएल कॉपी किया था वो यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ओके, अब हम कंसोल लॉग करवा कर देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स आ भी रही हैं कि नहीं। console.log डाटा। अब हम इस फंक्शन को यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करवाएंगे। यूज इफेक्ट, ये भी हमसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसकी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट कर देंगे ब्लैंक। फैच प्रोडक्ट्स। ओके, अब हम ब्राउज़र पर जाएंगे। ओके, यूस्टेड को तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं, यूस्टेड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करेंगे। ओके, हमारी 20 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब हम सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। इन प्रोडक्ट्स को पहले हम सेट करेंगे सेट प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा। ओके, और इस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लगा देंगे मैप। इस कार्ड के कोड को रैप करेंगे पहले करली के अंदर। करली, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स डॉट मैप। मैप के आगे लगाएंगे एंगल ब्रैकेट। यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर हो जाएगी क्लोज। हम लिखेंगे अब कुछ भी, प्रोडक्ट लिख लिया फॉर एग्जांपल हमने, फिर कॉल बैक। अब हम कार्ड के अंदर पहले इमेज सेट करवाते हैं। एसआरसी में आएंगे, करली लगाएंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेज। अब हम अपनी प्राइस को सेट करेंगे।
प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब हम अपनी प्रोडक्ट का टाइटल डिस्प्ले करवाएंगे, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब हम ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स फैच हो चुकी हैं। अब हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पेजिनेशन को अप्लाई करेंगे। ये हमारी टोटल 20 प्रोडक्ट्स हैं। अब हम पेजिनेशन को अप्लाई करते हैं। आपने सिंपली क्रोम पर जाना है और क्रोम पर जाकर सर्च करना है रिएक्ट रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है रिएक्ट रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन के, और उसके बाद आपने इन 2 लाइंस को कॉपी करना है। मैंने इस पैकेज को पहले से इंस्टॉल कर लिया है और इन 2 लाइंस को सबसे ऊपर इंपोर्ट कर देना है। अब हम इस कंपोनेंट को नीचे कॉल करेंगे, रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन के कंपोनेंट को। यहाँ पर नीचे एक डिव देंगे, इसके अंदर हम करेंगे रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन के कंपोनेंट को कॉल। अब ये जो हमारा रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन का कंपोनेंट है, ये हमसे 3 प्रोब्स लेता है। पहले प्रोब का नाम है टोटल। इसके अंदर हम टोटल पेजेस के वेरिएबल को सेट करेंगे, जो कि हमने ऊपर यूज स्टेट में डिक्लेयर किया है। टोटल पेजेस हमारे कितने हैं बाय डिफॉल्ट? 0। अगर हम इसे कर देंगे 2 तो हमारे ब्राउज़र पर 2 पेजेस नीचे क्रिएट हो जाएंगे। ये देखें 1 और 2। इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली डिस्प्ले हो। मार्जिन वाई एक्सिस पे दे देते हैं 5। ओके, 1 और 2 पेजेस इसलिए यहाँ पर क्रिएट हुए हैं कि क्योंकि हमारे टोटल पेजेस के अंदर वैल्यू है 2 और ये 2 वैल्यू जा रही है इस टोटल के अंदर यानी इस प्रोब्स के अंदर। अब दूसरा प्रोब्स है हमारा करंट का। ये हमसे करंट पेज लेता है। इसमें हम पास करवा देंगे करंट पेज वाला वेरिएबल, करंट पेज। और तीसरा प्रोब्स है हमारा ऑन पेज चेंज। ये हमसे एक कस्टमाइज फंक्शन लेता है। हम पहले अब कस्टमाइज फंक्शन को क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट हैंडल पेज। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा। ये फंक्शन हमसे पेज एज आर्गुमेंट ले रहा होगा और इस पेज को हम सेट करंट पेज के वैल्यू के अंदर सेट कर देंगे। सेट करंट पेज की वैल्यू के अंदर इस पेज को हम सेट कर देंगे। ओके, अब इस फंक्शन को हम इस ऑन पेज चेंज के अंदर कॉल कर देंगे, हैंडल पेज। अब जैसे जैसे हम 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारी करंट पेज की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे करंट पेज की वैल्यू हो जाएगी 1। फॉर एग्जांपल मैं आपको कंसोल लॉग करवा कर दिखाता हूँ। CLG, यहाँ पर कंसोल करवाते हैं पेज को। कंसोल को ओपन करते हैं। अब मैंने क्लिक कर दिया 2 पे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2। ये देखिए कंसोल में हमारा 2 आ चुका है। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर दोबारा 2 पे क्लिक करेंगे तो दोबारा 2 आ जाएगा। अब हमारी टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो है 20। हम चाहते हैं कि हमारे 2 पेजेस क्रिएट हों और फर्स्ट पेज पे 10 प्रोडक्ट्स शो हों और फिर सेकंड पे 10, यानी टोटल 20 प्रोडक्ट्स हमारी 2 पेजेस पे डिस्प्ले हों। पहले हम टोटल पेजेस को डायनामिक करते हैं। यहाँ पर आएंगे सेट टोटल पेजेस। पहले हम प्रोडक्ट की लेंथ को फाइंड करेंगे, यानी डाटा डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 10। हमारी टोटल प्रोडक्ट जो है 20 है, वो जैसे ही 10 पे डिवाइड होंगी यहाँ पर आ जाएगा 2। 20 डिवाइडेड बाय 10 2। जब यहाँ पर 2 आएगा तो सेट टोटल पेज, इस टोटल पेज के अंदर 2 को सेट कर देगा और ये वाला 2 जाएगा यहाँ पर नीचे टोटल में। तो हमारे टोटल पेजेस कितने क्रिएट हो जाएंगे? 2। ओके,
हमारे टोटल पेजेस क्रिएट हो जाएंगे 2। अब हम चाहते हैं कि जब हम 1 पे क्लिक करें तो पहले पेज पे 10 प्रोडक्ट डिस्प्ले हों, और जब दूसरे पे बटन पे क्लिक करें 2 पे तो हमारे नेक्स्ट 10 प्रोडक्ट डिस्प्ले हों। उसके लिए हम एक छोटी सी लॉजिक सेट करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्टार्ट इंडेक्स के नाम से। इसमें हम करेंगे, पहले लेंगे एंगल ब्रैकेट, करंट पेज को माइनस कर देंगे 1 से, करंट पेज -1, और मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू से कि जितने प्रोडक्ट हम सिंगल पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हम सिंगल पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं 10। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे स्टार्टर इंडेक्स की वैल्यू को। दूसरा वेरिएबल हमारा डिक्लेयर होगा एंड इंडेक्स। एंड इंडेक्स क्या करेगा कि हमारे स्टार्टर इंडेक्स की वैल्यू के अंदर 10 को प्लस कर देगा। अगर आपने यहाँ पर 10 लिखा है तो नीचे भी 10 ही आएगा। ओके, 10 का मतलब है कि हमारे एक पेज पे 10 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी। अब हम नीचे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है स्लाइस। प्रोडक्ट्स का एरे लेंगे, उसके ऊपर कॉल करेंगे स्लाइस को। अब इस स्लाइस का फंक्शन हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है जो कि प्रोडक्ट्स को फाइंड करने का काम करता है। पहले आर्गुमेंट में हम कर देंगे स्टार्टर इंडेक्स, दूसरा हमसे लेगा एंड इंडेक्स। अब ये स्लाइस का फंक्शन वर्किंग किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल हमारा जो करंट पेज है वो है 1, बाय डिफॉल्ट हमारा करंट पेज आ रहा है 1। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारा करंट पेज है 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, फर्स्ट पेज पे यहाँ पर आ जाएगा 1। 1 को जब 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। जब 0 10 से मल्टीप्लाई होगा इस 10 से, तो स्टार्टर इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। स्टार्टर इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर भी आ जाएगा फिर 0। 0 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 0 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ। अब हमारी स्टार्टर इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 0 और एंड इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 10। अब ये स्लाइस का फंक्शन क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के एरे में से 0 वाले इंडेक्स की प्रोडक्ट को फाइंड करेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा और 10 इंडेक्स वाले प्रोडक्ट तक जाएगा फाइंड करते करते। ओके, उम्मीद है आपको इस लॉजिक की समझ लग गई होगी। अब इस प्रोडक्ट्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम रखते हैं टोटल प्रोडक्ट्स। अब हम इस टोटल प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे मैप। ओके, अब तकरीबन हमारी पेजिनेशन अप्लाई हो चुकी है। अब हम ब्राउज़र पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारा ये फर्स्ट पेज ओपन है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं 10, 4, 4 और 2, 10। अब जैसे ही हम 2 पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 10, 4, 4 और 10। हमारे पास टोटल 2 पेजेस हैं और सिंगल पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं 10। अब हम चाहते हैं कि हमारे पेजेस हों 5 और सिंगल पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हों 4। आपने दोबारा कोड में जाना है। हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 20। 20 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। जब यहाँ पर 5 आएगा तो सेट टोटल पेज 5 को इस टोटल पेज के अंदर सेट कर देगा और ये टोटल पेज हमने सेट किया है यहाँ पर, तो टोटल में आ जाएगा 5। तो हमारे 5 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि सिंगल पेज पे 4 प्रोडक्ट हों। हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 4 और फिर से 4। ओके, अब हम दोबारा ब्राउज़र पर जाएंगे। अब देखें कि रिफ्रेश करेंगे, हमारा फर्स्ट पेज ओपन है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं 4।
और बटन कितने क्रिएट हुए हैं, यानी पेज कितने क्रिएट हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5। जैसे ही हम 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट 4, 3 पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट 4, 4 पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट 4, 5 पे क्लिक करेंगे फिर से नेक्स्ट 4। उम्मीद है कि आपको इस पेजिनेशन की समझ लग गई होगी कि हम रिएक्ट में पेजिनेशन किस तरह अप्लाई करते हैं।